हर कौम में बच्चे, खाली मुस्लिम बोल के मत चलिए आप। मुस्लिम है, दलित है, हिंदू, सब में जो गरीब बच्चे हैं, अब वो अगर नशे का शौक है तो उसको क्या करेंगे? तो वो चीज़ को हम चाहेंगे कि भाई आप नशा छोड़े। अब पहली चीज़ तो हमारे पास मुश्किल ये है, हम नशा गोला बेचने वाले को पकड़ते, बनाने वाले को नहीं पकड़ते। हमारी तो वो गवर्नमेंट से है कि कंपनियां बंद करो ना, हम गुटखा बेचने वाले को पकड़ते, गुटखा कंपनी को बंद नहीं करते। क्यों? तो बोलते नहीं गुजरात में चालू है, दूसरे में चालू। अब आप जो है तो आलमबरदार कमेटी के सदस्य रहे हैं और पूरे हम समझते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी मिली कि 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं और आपकी तारीख रही कि आपके दौर इक़्तिदार में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी हालात बहुत बदल रहे हैं। ऐसे हालात में मुहर्रम किस तरह मनाया जाएगा और आपका वाज़ेह तौर पर पैगाम क्या है? सबसे पहले तो ये 50 साल सदर बन के मुझे हुए। सवारियाँ काफ़ी साल से बैठती है, पहले भी सवारियाँ बैठती थी। जब हम सदर बने उससे पहले भी सवारियाँ यहाँ पर बैठती थी, तो कम से कम 3 हिस्सों के करीब सवारियाँ थी उस ज़माने में। और कौड़ी पीर भी बैठती थी। कौड़ी पीर का मजमा बुढ़ी लेन में हुआ करता था, लेकिन अब दम दम से बंद होना शुरू हो गया है। क्योंकि हम भी लोगों को राय देते हैं कि आप इससे ज़्यादा बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दो, दीनी दुनियावी दोनों तालीम दो, नमाज रोज़े की तरफ बच्चों को तरफ राग़िब पढ़ो। हम वो भी तबलीग करते हैं, वो भी वैसा भी हम बताते हैं। लेकिन अब 51 साल मुझे लग गया है, 50 साल में आज तक के एक एनसी दाखिल नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में भी शिया सुन्नी एक जगह नहीं आते। लेकिन हमने क्या किया, आज से 15-20 साल पहले शियाओं के अंदर भी सदर जो है तो मेहदी साहब थे, उसके बाद जब हाजी बेग आए, करार साहब आए, उसके बाद हमारी जुज़ैदी साहब आए, उनके भाई पहले थे, अभी जुज़ैदी है शियाओं के सदर बोल के। तो ये चौकबे से मजमा जब जाता है तो हम मजमे को अंदर जगह दे करके उनको मरसिया पढ़ाने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं। और शियाओं का मातमी जुलूस हमारे सुन्नियों में से जाता है। पहले नहीं जाता, पहले जल्दी चले जाते थे वो 6 बजे, अब 11 बजे जाता है। तो वहाँ पर हम बुला कर, तो यहाँ इत्तेफाक एक हो गया है। और ये कहीं भी नहीं है ऐसा, हिंदुस्तान में क्या हिंदुस्तान के बाहर। इस वजह से ईरान की बुक में भी औरंगाबाद की मुहर्रम का नाम आया हुआ है। दूसरे स्टेटों में भी, दूसरे मुल्कों ने भी हमारी तारीफ़ की है कि भाई यहाँ पर मुहर्रम के अंदर दंगा फसाद नहीं होता, शिया सुन्नी मिलजुल के रहते हैं। और उसी तरीके से कई टाइम ऐसा हुआ कि गणपति की सवारी आजू बाजू आ गई है, तो उनका आरती का टाइम और इनका मिला करके हमने दिए, झगड़ा नहीं होती है। आज भी अगर हम छोड़ना चाहें तो लोग बोलते हैं मत छोड़िए। अफसर खान भी हमारे साथ है, बेचारा अफसर खान भी हमारे साथ रहते हैं, दूसरे सवारे वाले अफसर खान भी कांधे से कांधा मिला करके हमारे लड़ते हैं। अब मैं कहता अफसर खान आप आओ, तो बोलते नहीं मामू आप ही रहो। अब सब लोगों का ये है, पुलिस वालों का भी अमन से चढ़ा है। अभी भी जैसा वो हालात हो गए कि बच्चों में तालीम कम हो गई है, कई जैसा निशान में परसों झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा ना आ जाए। तो अब क्या हम सवारी वालों को भी यही कहे कि भाई आप यहाँ पर थोड़ा सा मजमे में कंट्रोल करो कि कोई लोग आके गलत ना करे। फिर भी हम ये कहते हैं जोहर के टाइम पर हम न बाजे वाजे रोक के नमाज के लिए लोगों को जाओ कहते हैं और ये लेके चलते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास सिटी चौक के अंदर 13 सवारी बैठी है, क्रांति चौक में 15 बैठी है, जिंसी में 30 सवारी है, उस्मानपुरे में 7 है, मुकुंदवाड़ी में 3 है, छावनी में 12 है, बेगमपुरे में 13 है, जवाहर नगर में 2 है, हरसुल में 5 है, सिड़कों में 6 है, वेदांत नगर में 3 है और सतारे में 2 है। जुमला 123 सवारी बैठी है। अब इसमें से कुछ सवारी घर ही पे बैठती है, कुछ उठ के शहर में निकलती है। तो ये सवारी पहले 7 तारीख का मजमा ज़्यादा होता था, जैसा कि अब 6 तारीख आ रही है, चांद की 7 तारीख है और सरकारी 6 के दिन शाम में उठती है। लेकिन ज़्यादा सवारी 8 तारीख यानी मुहर्रम की 9 गए थे, सरकारी 8 तारीख को उठती है शाम में। फिर अब रात भर पहले फिरती थी, लेकिन अभी 10 से 6 बजे तक जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हिसाब से सुबह 6 बजे सवारी उठती है और चौक में पूरा मजमा जमा होता। चौक में आने के बाद चांद साहब दूल्हा भी आते, सब सवारी आने के बाद वहाँ पर मातम में जुलूस भी जाता है और फिर सवारे वहाँ से अपने अपने 3 बजे के बाद सवारे अपने अपने मजे पे चले जाते। फिर जिंसी में मजमा जमा होता 4 से 6 तक के, शाम में जो है तो 7 से 9 तक के बड़े चांद साहब मजमा जमा होता है, ये छोटे। और दूसरे दिन 10 तारीख के दिन क्रांति चौक पे मजमा रहता है, सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक की, ये करबला का बोलते हैं। तो पहले उसमें ताज़ी आते थे, अब वहाँ ताज़ी नहीं है, यहाँ की एक पंजा और एक सवारी चौकी आती है और ऐसा मजमा होता है। और आज तक के तो नहीं हुआ, हम भी चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, अभी भी ये नहीं हो, क्योंकि हमारा ये 2002 साल है, लेकिन मुहर्रम का जो है तो 1444वां साल हिजरी लगी है, ये 1444 हिजरी है, ये हमने बताया। और 51वां साल अब मुझे लग गया है सदर बने, आज तक एनसीडी अभी भी हम चाहते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना हो। हाँ
2022, अभी सरकारी 2022 है। जी जी लेकिन चांद की जो तो 14,1444 है। सर, लेकिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जैसा आज मसलफ़ी इख्तलाफात बहुत उभर के आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे शिया के विरुद्ध, कुछ सुन्नी के विरुद्ध ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे जो नौजवान बच्ची हुई है, कुछ शरारत पसंद हुई है, इनको आप क्या पैगाम देंगे? हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इसके ऊपर हो सकता है इससे आने वाले वक्तों में ऊपर वाला ना करे, हालात कुछ ख़राब ना हो। साहब ये हमारे औरंगाबाद में ये हालत नहीं है। अगर औरंगाबाद में है भी तो पहले शिया कितने दिन के, 10 दिन के, बाद में शिया सुन्नी सब मिली के कारोबार करते हैं जी। वो एक रजन, जैसा कि हमारे में है तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, सभी जमातें सब अपना अपना काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है तो उससे हमारा औरंगाबाद एक सही मुकाम है। अगर ये उसमें मोबाइलों में दाड़ है तो गलत दाड़ है भाई, उनका भी अल्लाह एक रसूल है, उन्होंने भी रसूल को मानते, कुरान को मानते, वही कुरान वही रसूल। थोड़े फ़िरक़ों में जैसे कि पैगंबर साहब ने कहते हैं 72 फ़िरक़े होंगे, हम उस चीज़ पे ना जाते हुए कोई एक चीज़ है उस पर हम आप मिलजुल के काम करें आपस में। सर, अब आने वाले हम देख रहे हैं कि ये तो ढकी छुपी बात नहीं, नौजवान तबका एक जो है तो गुमराही का शिकार है, जैसे हम बटन प्लेयर कहते हैं, नशा वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप ये ऐसे बच्चों पे आप किसी के पेशाने पे लिखा हो तो नहीं होता है कि बच्चे ने नशा करके आया, तो अब ऐसे हालात में कैसा कंट्रोल करना चाहिए वॉलंटियर्स को, और पुलिस डिपार्टमेंट से आपकी क्या रहेंगे, अपील क्या है? साहब एक बात है, पुलिस डिपार्टमेंट को जब तक मालूम नहीं हो तो क्या करेंगे, हमारे वॉलंटियर भी काम करते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि बच्चे, हर कौम में बच्चे हैं, खाली मुस्लिम बोल के मत चलिए आप, मुस्लिम है, दलित है, हिंदू, सब में जो गरीब बच्चे हैं, अब वो अगर नशे का शौक है तो उसको क्या करेंगे? तो वो चीज़ को हम चाहेंगे कि भाई आप नशा छोड़ें। अब पहली चीज़ तो हमारे पास मुश्किल ये है, हम नशा गोलियाँ बेचने वाले को पकड़ते, बनाने वाले को नहीं पकड़ते। हमारी तो वो गवर्नमेंट से ये कि कंपनियाँ बंद करो ना, हम गुटखा बेचने वाले को पकड़ते, गुटखा कंपनी को बंद नहीं करते। क्यों? तो बोलते नहीं गुजरात में चालू है, दूसरे में चालू है, तो ये तो गलत ही बात है। जहाँ से प्रोडक्शन निकलता उसको बंद करिए ना, मेन चीज़ प्रोडक्शन बंद करिए। सर, हम देखते हैं कि यौम आशुरा दिन अक्सर ख़वातीन, हमारी बुर्क़ापोश ख़वातीन जो है तो मजमे भी आती, सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी देखने में आता है कि बद एहतियाती होती है। तो ऐसे हालात में ख़वातीन ने मतलब उस दिन कैसा अपना रवैया रखना चाहिए ताकि माहौल ख़राब भी ना हो, नौजवान बच्चे शरारत करते हैं, ये खुलेआम दिखता है, बिल्कुल तो सही, उनको हो कोई गया। पैगाम देंगे आप? अभी हमारे पास की लेडीज़ है, उर्सों में भी जाती है, कौन से उर्सों में ऐसा है जहाँ लेडीज़ नहीं है, यहाँ भी आती है, तो तुम अपने घर पे अपनी लेडीज़ को कंट्रोल करो ना भाई, मत भेजो लेडीज़ को। भाई घर पे आदमी कंट्रोल करो ना, अगर औरतें आती है तो फिर तुम अपने आपके बच्चे को कंट्रोल करो कि बेटे गया तो तू नीचे मुंडी डाल के जा। मीना बाजार रमज़ान में खाली बच्चे फिरते रोडों पे, कौन करेगा उसको? अब वहाँ तो ये हो गया, मोहर्रम का हो गया, उरस का हो गया, अभी हमारे पास रमज़ान में ख़रीदने को रात को बच्चे फिरते रहते, क्या करेंगे उसको? होटल 12-12, 2-2 बजे तक खुले रहती, तो अब उसको क्या इलाज है उसका? अब आबादी बढ़ रही, लोग सुन रहे, घर में कंट्रोल नहीं है। सर, एक सवाल इससे हटके मैं कर लेता हूँ, जैसे आपने होटल जिक्र किया, आज हमने देखा है कि नामचीन लोगों से सुना है कि मुस्लिम महल्ले में बेशुमार होटलें, पान टपरे खुल रही है, जबकि गैर मुस्लिम इलाके जात में ये नहीं के बराबर देखा जाता है। तो आखिर ऐसी वजह क्या है, जबकि होटल और टपरी ये फजूल खर्ची में आता है? तो क्या मुसलमान पहले गरीब परेशान है, तो ऐसे हालात में वहाँ होटला खुलना, दबा के चलना, पान टपरा चलना, इसकी क्या मायने? साहब इसके मायने ये कि हमारे अपने लोगों को कंट्रोल ही नहीं करे। मुसलमान बच्चा रात को 2 बजे सोता, सुबह 12 बजे उठता, कौन क्या करेंगे? अब हमारे पास मेरी एक आदत है, मैं सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाता हूँ। अब बाद लीडर है जो 12 बजे उठते, तो उसका क्या इलाज करेंगे? अगर कभी सब आवा का आवा बिगड़ा हुआ, आप किसको करेंगे? तो ये जो अब जैसा आपने सवाल करे, आप बताइए आपके ख़ानदान में कितने बच्चे जो शाम में 8-9 बजे घर को आ रहे हैं? आप ही बोलिए मुझे। तो सवाल ये आ रहा है कि भाई अब किसको बोलेंगे? पहले हम घर से कंट्रोल करके बाद में शहर को देखें। टाइमिंग कब से कब तक? साहब सुबह में तो शाम में तो 10 बजे तक के टाइम है। 6 तारीख को जो सवारी उठेगी शाम में 7 बजे उठ के आपके 10 बजे अपनी जगह पे चल जाएंगी। लेकिन 9 तारीख के दिन सुबह में सवारी जो उठेगी 9 तारीख के दिन, वो सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के सिटी चौक में आ जाती है और 3 बजे तक मजमा ख़त्म हो जाता है। मामू इस साल अलम कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ इस साल सब 10-5 बढ़ते रहते हैं, कभी कम होते रहते हैं। टोटल अलम कितने होते हैं? अभी एक तो 23 है और अभी इसके अंदर जो है तो 3-4 हिंदू समाज के हिंदू लोग बिठाए और 6-7 जो है तो दलित समाज वालों ने बिठाए, बाकी मुस्लिम। और इसमें झगड़े भी होते हैं, हमको निपटाना पड़ता है। हमारे दादा किए, हम 2 पोतरे, हमको हक दो, यहाँ मत बिठाओ, तो ये कंप्रोमाइज़ करते हैं। बीच में नशान में 2 मत बिठाओ, तबरेज़ जाके वहाँ कंप्रोमाइज़ करके आए, तो तबरेज़ में अभी जाके कंप्रोमाइज़ करते, भागम दौड़ी, इसमें बड़ी भागम दौड़ी। और एक बात है, हम ये मुहर्रम में चंदा किसी से लेते नहीं, हम अफसर खान मिल के आपस में जो करना है हम आपस में कर लेते। ज़्यादा मैं करता, थोड़ा अफसर हाथ लगा देते,
बाकी चीज़ें नहीं। बाकी साथ में जो तो तुम्हारे हमारे मेरा बेटा तबरेज़ साथ देता है, पोतरे नुमान दानियल है, ताहिर बोल के है, सलीम बोल के है, शमशू बोल, ऐसे कई लोग, अजहर बाबा, ऐसे कई लोग जो तो वहाँ के मंच में चौक के पूरे रिक्शे वाले जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, और शहर के बाहर के भी लोग आ जाते हैं जो सपोर्ट करने, हम उनको वाइट पट के बांध के हम करते हैं। और ज़्यादातर स्टेज पे हम IAS IPS ऑफिसर को बुलाते हैं, पॉलिटिक्स उसमें आने नहीं देते।